भी चाहते हैं कि शांति से चले। सारे जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्यों ने किए हैं, सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सब उन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से मिले और जहां चर्चाएं हैं जो चर्चा में भाग लेकर के अपना पार्टिसिपेशन दें। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की भूमिका बड़ी स्पष्ट है, सीधी सी है कि जो जनहित के विषय होंगे उन विषयों में जहां सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सहयोग भी करेंगे, लेकिन जहां जन विरोधी कुछ ऐसी बातें होंगी, क्योंकि सरकार की सारी बातों से सहमत होना ये संभव नहीं है हमारे लिए, तो निश्चित रूप से उसमें विरोध भी होगा विधानसभा के अंदर और नियमों के अनुसार भी उन चर्चाओं को उठाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान भी उठाएंगे। और उसके साथ खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश में जो आज की तारीख के जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर के विपक्ष पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगी और सरकार से उसमें इंटरवीन करने के लिए भी कहेंगे और जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बखूबी और बहुत जोरदार ढंग से उठाएंगे। तैयारी तो आपकी पूरी है सर, आज शाम को आपके विधायक दल की बैठक भी है। हाँ जी, विधायक दल की बैठक आज शाम को है। स्वाभाविक रूप से आगे का रुख होगा, किस प्रकार से सारी चीज़ों को लेकर के हमारा प्लान होता है वो विधायक दल की बैठक में तय होगा। उस पर तो अभी जानकारी देना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। और लेकिन मैंने कहा कि जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, उन मुद्दों पर निश्चित रूप से चर्चा होगी और जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष बिल्कुल संजीदगी से उन मुद्दों को उठाएगी। थैंक यू। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जहां सर्वदलीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और अपना पक्ष के सामने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अपील है। हिमाचल कांग्रेस का चलो राजभवन कार्यक्रम शुरू हो गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की रिपोर्ट मांगी गई। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस रैली की अगुवाई की। केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विधायक विनय कुमार, कुलदीप राठौड़, हरीश जनार्था और रवि ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस से प्रभारी संजय दत्त भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे। राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। इससे पहले भी लोकसभा संसद में लोकसभा के सत्र के दौरान भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था और प्रदेश में भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुद्दों को हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में भी बोलने की कोशिश की। रिटन तौर पे हमने अवश्य वो बात इसमें लिखकर गवर्नर साहब को दी है एंड उन्होंने कहा है एज कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आवाज राष्ट्रपति जी तक पहुंचाऊंगा और देखें अब राष्ट्रपति जी क्या उस पर निर्णय लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला से बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी से मिले सीएम सुक्खू। रविवार शाम को ये मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी के आवास पर यह मुलाकात हुई। सुक्खू ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपा, सरकार के निर्णयों की उन्हें जानकारी दी। कांग्रेस की गारंटियों पर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रियंका गांधी के साथ साझा की गई। तो अहम खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने शिमला स्थित निवास पर मौजूद है इस दौरान और रविवार देर शाम सीएम सुक्खू ने प्रियंका गांधी मुलाकात की। 3 महीने का सरकार के कार्यकाल की उन्होंने जानकारी दी, प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। गारंटियों को किस तरीके से अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कर रही है, इसको लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रियंका गांधी के सामने रखी। और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों शिमला में मौजूद हैं। हालांकि उनका अनौपचारिक दौरा ये बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी देर शाम जो सीएम सुक्खू से मुलाकात हुई प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्या कुछ उस मुलाकात से निकल कर आया है सामने? रणबीर जी हाँ, देखिए वीरवार से ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ चराबड़ा में जो उनका घर है पूरी तरह से निजी दौरा उनका है। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आई है, ये एक कर्टसी थी
सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो अपने राष्ट्रीय नेता है उनसे मुलाकात करनी थी। तो हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि एक शिष्टाचार भेंट के नाते वहां पर पहले तो मुख्यमंत्री गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने, लेकिन साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की जब से सरकार बनी है अब तक 3 महीने के दौरान क्या क्या कार्य किए हैं वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी को दी है। ऐसी जो जानकारी निकल कर आ रही है सूत्र ये बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को इसलिए भी देनी थी, प्रियंका गांधी ने जो है यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो कमान अपने हाथ में ली थी। तो और कांग्रेस ने जिस तरह से गारंटियां दी थी, विपक्ष जो है लगातार वो सवाल भी उठा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यहाँ पर जो चुनावी जनसभाएं हुई उनमें गारंटियों को लेकर अपनी बात कही है कि वो गारंटियां पूरी की जाएंगी। तो उसको लेकर भी ये जानकारी है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेकर भी प्रियंका गांधी के साथ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि क्या क्या कदम उन्होंने गारंटियां पूरी करने के लिए उठाए हैं, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपये हर माह देने की बात हो, चाहे ओपीएस की बात हो और 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो। तो 2 कैबिनेट सब कमेटियां जो है मुख्यमंत्री ने बनाई है, तो वो सारी रिपोर्ट जो है दी गई है। ये जो भी कदम सुक्खू सरकार ने उठाए ये जो है सूत्र लगातार बता रहे हैं। और कुछ और आगे किस तरह से कांग्रेस सरकार को चलना है, किस तरह से पार्टी और संगठन के बीच तालमेल होना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है, ये जानकारी निकल कर आई है। जी जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिमला से एक और बड़ी खबर। सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 से 8वीं तक स्कूल ड्रेस के पैसे दिए जाएंगे। इससे पहले सामान्य वर्ग के छात्रों को ये लाभ नहीं मिलता था। सुक्खू सरकार ने अपना फैसला पलटा है। पूर्व की भाजपा सरकार का ये फैसला पलटा गया है। सरकार में 1 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क ड्रेस दी जाती थी और अब यहाँ पर एक नया नियम लागू किया है, नया फैसला लिया है सुक्खू सरकार ने। 1 से 8वीं तक स्कूल ड्रेस के पैसे बच्चों को दिए जाएंगे। पहले सामान्य वर्ग के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलता था। सुक्खू सरकार ने यह फैसला पलटा है पूर्व की भाजपा सरकार का, जहां 1 से 12वीं तक छात्रों को पहले निःशुल्क ड्रेस दी जाती थी, लेकिन अब यह नया फैसला सुक्खू सरकार ने लिया है, जहां 1 से 8वीं तक बच्चों को स्कूल ड्रेस के पैसे दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने आम नागरिक जैसे रवैये से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब सीएम सुक्खू सुबह की सैर पर निकले और लोगों से मिलजुल कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान वो फोन पर भी जरूरी काम निपटाते हुए नजर आए। बिना किसी प्रोटोकॉल के सीएम सुक्खू को सैर करता देख लोग बेहद खुश नजर आए। तो तस्वीरें अल सुबह के सामने आई हैं, जहां सीएम सुक्खू आम जनता की तरह बिना किसी प्रोटोकॉल के सैर पर निकले थे। आम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और सीएम सुक्खू का ये आम आदमी वाला जो अवतार है ये लोगों को काफी लुभा रहा है। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारी नजर आ रही है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई। शाम 7 बजे पीटर हॉफ में यह बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू इस बैठक की अगुवाई करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। किस तरीके से रणनीति रहेगी, किस तरीके के सवालों का जवाब देना है, इसको लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक पीटर हॉफ में रखी गई है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में ये अहम बैठक होने वाली है। आपको ये जानकारी दे दें कि 14 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सीएम सुक्खू का ये पहला बजट होगा जो पेश करेंगे 17 मार्च को और 29 मार्च को तमाम चर्चाओं के बाद इस बजट को पास किया जाएगा। उससे पहले विधायक दल की अहम बैठक है, आज शाम 7 बजे पीटर हॉफ में होने वाली है। सीएम सुक्खू इस बैठक की अगुवाई करेंगे। शिमला में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में शाम 7 बजे विली पार्क में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष विधायकों के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। जहां एक तरफ शाम 7 बजे पीटर हॉफ में बैठक होगी, तो वहीं दूसरी तरफ शाम 7 बजे
विपक्ष के तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 7 बजे विली पार्क में ये बैठक करेंगे। विधानसभा बजट सत्र को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कवायद तेज कर दी है। अपनी अपनी रणनीति बनाने में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं किस तरीके से जवाब देना है विधानसभा में, इसको लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने पर जुटी हुई है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की भी एक अहम बैठक रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 7 बजे विली पार्क में ये बैठक रखी गई है। वहीं लाहौल स्पीति में कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर के पत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने साफ किया है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनकी मांग पूरी की जाएगी। वहीं रवि ठाकुर ने भी साफ किया कि उनकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना उनका दायित्व है और इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा। आपको बता दें, अपने पत्र में रवि ठाकुर ने लिखा है कि लाहौल स्पीति से 3 एसडीएम, डीएफओ, बीडीओ, 2 तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बिना रिलीवर के ही बदल दिया गया। अधिकारियों को बदलने में उनकी कोई सहमति नहीं ली गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं रवि ठाकुर नाराज नजर आए थे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को उन्होंने पत्र भी लिखा था, जिसके जवाब में प्रतिभा सिंह ने यह कहा है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। रवि ठाकुर की नाराजगी को दूर किया जाएगा और रवि ठाकुर का भी इस पर रिएक्शन आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अपने इलाके की समस्याओं को उठाना, सरकार के सामने उन समस्याओं को रखना उनका दायित्व है। बंद करो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। वो तो हमारा इंटरनल मैटर, दैट इज नॉट फॉर द प्रेस। प्लीज डोंट टॉक ऑफ दीज थिंग्स। दैट इज ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है अपने इलाके का तो उसको अपनी मांगे रखने का उनका भी दायित्व होता है। उनकी कुछ मांगे थी जो हमने सरकार के समक्ष रखनी है और उसका समाधान करवाना है। मैम, सेशन के लिए नियमों की उल्लंघन हुआ है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाराजगी कुछ नहीं है मुझे, ना पार्टी से है ना सरकार से है। मगर मेरा ये दायित्व है कि बतौर विधायक मैं अपने लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाऊं और हमारी जो सांसद है उन तक पहुंचाऊं। तो मैंने केवल एक पत्र लिखा और बारंबार 2 महीने से जो पोस्टें खाली चली है हमारी एसडीएम्स की है, तीनों एसडीएम्स नहीं है वहाँ पर और 2 तहसीलदार नहीं है वहाँ पर, और लोगों को प्रमाण पत्र बनाने की दिक्कतें आ रही है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, वो वहाँ से बाहर पोस्टिंग कर दी गई है। और जो हमारे ये लगने थे अपना डीएफओ, वो भी मैंने कहा था कि अमुक डीएफओ को लगाया जाए क्योंकि वो उस तरफ के हैं, अपना ट्राइबल क्षेत्र के हैं, मगर उनकी जगह जो दूसरा जिसको भी लगाया महाराष्ट्र से, उसने आज तक बात नहीं की। आज सुबह उसका फोन आया 20 बात कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस तरह से तालमेल नहीं बैठेगा। तो वही बात मैं ध्यान में 2-3 बार मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लाया हूँ। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिमला से बड़ी खबर, अधिकारियों के तबादलों पर कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर के पत्र के मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अपने क्षेत्र की मांगे उठाना विधायक का दायित्व है, उनकी मांगों को पूरा किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने पर रवि ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, विधायक के तौर पर क्षेत्र की समस्याओं को उठाना उनका दायित्व है। और इस बीच बड़ी खबर, शिमला में भाजपा की जन आक्रोश रैली हुई। आज से डीसी ऑफिस तक ये रैली निकलेगी। सीटीओ चौक पर नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी वो करेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ ये ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेगी भाजपा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भाजपा की जन आक्रोश रैली शिमला में होने वाली है, जहां डी नोटिफिकेशन के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस रैली की अगुवाई करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और शिमला में आज भाजपा की ये जन आक्रोश रैली देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, हर एक प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा इस तरीके से जन आक्रोश रैलियां कर रही है। शुरुआत कुल्लू से इसकी हुई थी
और आज ये जन आक्रोश रैली शिमला में होने वाली है, जहां लोअर बाजार से होते हुए सीटीओ चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस रैली में शिरकत करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और फिर राज्यपाल को डी नोटिफिकेशन के खिलाफ इस आक्रोश रैली के जरिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर चल रहे ऊना के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू बहल ने बताया कि सर्दी और जुकाम के रोगियों को अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। साथ ही लोगों को फेस मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल की तरह ही भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह और गाइडलाइंस दी गई है। कोविड-19 की तरह ही इन्फ्लुएंजा के भी सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी जांच फिलहाल केवल दिल्ली में उपलब्ध है। हमें अपने डायरेक्टरेट से भी डायरेक्शंस मिल गई हैं कि हमें इसके लिए सतर्क रहना है और हम जनरल पब्लिक के लिए भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जी। तो उसमें यही है कि खांसी जुकाम जिनको है वो अपना थोड़े अपने आप को लिमिट करें, ओपन पब्लिक प्लेसेस में ना आए और अगर छींक वगैरह आती है तो अपना मुंह ढकें। वो जो बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं सर्दी जुकाम में, वो उनको थोड़ा स्ट्रांगली एडहियर करें। हमने अपने जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स और BMOs हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि उनके पास सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स हों एंड हमें रोज के रोज रिपोर्टिंग करें। कितने भी हमारे पास ILI या सारी केसेस आते हैं उनकी रिपोर्टिंग करेंगे एंड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सैंपल्स लेके टेस्टिंग के लिए भी भेजेंगे। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह के पौत्र डॉक्टर कुलकीर्ति सिंह ठाकुर के विवाह में शामिल हुए और वर वधू को गृहस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार, आशीष बुटेल, विधायक राजेश धर्माणी, चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और चंबा से खबर है, जहां किसानों को मौसम की बेरुखी ने निराश कर रखा है। बारिश न होने की वजह से किसानों की गेहूं की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो रही है। पिछले साल भी बारिश न होने की वजह से किसानों को गेहूं की फसल में काफी घाटा उठाना पड़ा था। वहीं मक्का की फसल के दौरान भी बारिश ने किसानों को काफी धोखा दिया है। अगर कुछ दिनों के अंदर बारिश नहीं हुई तो किसानों को एक बार फिर गेहूं की पैदावार में नुकसान होना तय है। इस बार साल बारिश नहीं हुई, फसलों को नुकसान है। गेहूं की फसल आस्ते आस्ते सूख रही है और भारी नुकसान हो रहा है। इस बार मौसम ने बहुत इनकार किया। गेहूं की फसल को इस बार बहुत जरूरी है। हमारे गांव में नहर तो है लेकिन तरीके का फायदा ना, कोई इतना समस्या है कि पीछे से जाके कोई पानी का इंतजाम करे। एक बार फिर मौसम की बेरुखी के चलते किसानों को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ना होने की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है। जहां जहां नहर का पानी पहुंच रहा है वहां तो कुछ हद तक गेहूं की फसल बढ़िया होती दिख रही है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो एक बार फिर किसानों को इस साल भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। और सोलन से राजगढ़ को जोड़ती सड़क हादसों को न्योता दे रही है। इस मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनावों के वक्त सड़कों की हालत को दुरुस्त करने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जीत हासिल होने के बाद कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। देखो सड़कों की हालत आपके सामने, लाइव देख लो, आप प्रैक्टिस लो कि सड़कों की हालत बहुत बुरी है। इतनी मतलब थोड़ी रिपेयर भी करते हैं तो मिट्टी डाल के करते हैं। अगर इसको अच्छे से मेटलिंग करें ना तो कुछ साल निकले, कुछ टाइम निकले। मेटलिंग होती नहीं है, गड्ढे गड्ढे थोड़े मिट्टी से भर दिए जाते हैं, पत्थर से भी भरे तब भी ठीक है। और इतने सारे एक्सीडेंट का रीज़न यही है सबसे बड़ा। जो नई सरकार बनी है तो इसके बारे में इसमें सूद ले ही नहीं रही है बिल्कुल भी।
और जो बजट का प्रावधान करना चाहिए था वो बजट आ ही नहीं रहा सड़कों के लिए, और दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ रही है। डेली के एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे इतने पड़ गए हुए, स्कूटर बाइक वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बेचारों को। मैं इससे डेली के डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट देखने को मिलता है राजगढ़ सोलन के बीच में। बच्चों सबको एक्सीडेंट का खतरा होता है, सारी सड़कों में गड्ढे गड्ढे पड़े हुए, बहुत ज़्यादा 8-10 महीने से यही हालत है रोड के। अब रोड ठीक नहीं होगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, और ये तो नेशनल हाईवे है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था, पर क्या करे। और ये नेरीपुर तक आगे तक सारा रोड इसी तरह से। वोट तो मांग लेते हैं, वादे कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कौन पूछे किसको, कोई नहीं पूछता। फिर सरकार बनी, इस कांग्रेस की सरकार आया, बनाए रोड बनाए, वादे तो बड़े बड़े। हमीरपुर में सुजानपुर राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले में हिमाचली व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल रहा है। मेले में पहली बार 5 प्रदेशों के स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन हिमाचली व्यंजनों के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ है। खासकर चंबा, शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी के स्टॉल्स पर लोग ज्यादा जुट रहे हैं। इसमें दोची, पुजारली, मशोबरा, सिड्डू खाना, चंबा की धाम और स्पेशल डिश शामिल है। ये मेला 31 मार्च तक चलने वाला है। मेला में हमें यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। कस्टमर हमारे से बहुत खुश हो रहे हैं। इस बात की खुशी हमें कि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं जो हमारे दही भल्ले और सिड्डू है वो बहुत टेस्टी बनाए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है सर इस चीज़ की। हमारे जो डिश है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सरकार ने जो हमें ये मंच दिया है उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और सर अभी CM जी आए थे यहाँ उद्घाटन करने के लिए, तो हमने एक फूड स्टॉल भी लगाया हुआ है, तो उन्होंने हमारे हाथ का खाना, हमारे हाथ से बना हुआ खाना खाया। बड़ी है, घर की मक्की है, चावल है, देसी चावल है, बासमती देसी चावल है सर। उसके अलावा शीरा है सर, चावल काटा है। उसके अलावा सर गद्दियाँ देख रहे हो अभी घर पे खुद बनाई जाती है सर। गरीब महिलाएं तैयार करती हैं, इनको स्वयं सहायता समूह इनको तैयार करता है, जो मार्केट में लगता है ताकि थोड़ी सेल हो सके। सरकार भी इसमें सहयोग करे, उसके लिए हम सरकार। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।